ॐ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यं श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगलरे अनंत कोटि प्रणिपात करुछि महाप्रभु। आपण को दिने न देखिले ए नेत्र को निद मारे निले। हे महाप्रभु आपन को जो दिन मु देखे से दिन ये आत्मस्तुति लाभ करे। आपण माने श्रवण करुछंती महाप्रभुंकर अपूर्व लीलार कथा। ये भाद्रव मासरे अनेक अनेक लीला महाप्रभु करुछंती श्रीमंदिर रे अनेक अनेक लीला। आसंतु आज श्रवण करिबा इंद्रध्वज पूजा श्रीमंदिर रे किपरि अनुष्ठित होइथाय कोन रहिछि रहस्य। श्री जगन्नाथ संस्कृति चैनल तरफ आपण मानक स्वागत करुछि। जय जगन्नाथ। पुणे पवित्र भाद्रव मासरे श्रीमंदिर रे कृष्ण लीला अनेक अनेक लीला अनुष्ठित होइथाय। कृष्ण जन्म ठारू अनेक लीला पूर्णिमा पर्यंत अनुष्ठित होइथाय। ता भितरु ये होछि गुटे लीला इंद्रध्वज पूजा श्रीमंदिर रे अनुष्ठित होइथाय। सात मेघ को महाप्रभु आंधिकिरी रखि थांदे श्रीमंदिर रे। आपण माने श्रीमद् भागवत रे सुंदर भाव रे श्रवण करिथिबे जे इंद्र राजा कोप कला सबु यक बळी भोज जहा सब थिला सब हुए कृष्ण बालक कहला तर काना इंद्र को पूजा करिवा मते ही सब दियो मुहि तुमर समस्त इच्छा को परिपूर्ण करी। राजा इंद्र कोप करिकिरी एमिति मुसळ धार रे वर्षा कला जे गोप नगर वृंदावन मथुरा सब भाषिबा को आरंभ कला। तेणु से इंद्रध्वज पूजा श्रीमंदिर रे किपरि अनुष्ठित होइथाय कोन रहिछि रहस्य ए कथा पचारुछंती ब्रह्मा को राजा इंद्र। महाप्रभु कहन्ते कृष्णर लीलार जो इंद्रध्वज पूजा श्रीमंदिर रे किपरि भाव रे सब अनुष्ठित होइथाय ततेटिए कहन्तु। ब्रह्म उवाच तृतीय प्रहराशन्ते विष्णुदस्य परात्मनः निद्राभंगोपकुर्यातं प्रार्थये अर्चकं प्रभु। ब्रह्मा कहिले तृतीय प्रहर परे विष्णु जगन्नाथंकर धीरे धीरे निद्रा भंग करियो प्रार्थना करियो। हे महाप्रभु आपण को हाथ जोड़ी कहूची आपणकर एक दिव्य लीला अनुष्ठित हब। कौन से लीला ना जगदीश्वर माकांत नाना लीला प्रवर्तक सरक ध्वज समर्चाए याज्ञापय नमस्तुते। हे महाप्रभु हे रमाकांत आपण अनेक लीला करुछंती श्रीमंदिर भितर किंतु ये जो लीला इंद्रध्वज उत्सव पालन हब श्रीमंदिर रे आपण आज्ञा प्रदान कले ए लीला आरंभ हब। तापरे पुणी कहउछंती राजा प्रार्थयेत्रेति राजेन्द्र देवांगा आज्ञामालो मृतमः आन्यमर्दलाकारे दत्वा घंटादि चामरे। सुंदर भाव हे राजा इंद्रजम्न शुण शुण से खंडे आज्ञामालटे लागी करके रखिथिव। आज्ञामाल लागी हेले नीति श्रीमंदिर रे अनुष्ठित हब। आनियमर्दलाकारे दत्वा घंटादि चामरे आज्ञामाल घंट चामर छत्र देकी आज्ञामाल मंदिर को परिक्रमा करी चलला परे नीति आरंभ होइथाय। महाप्रभुकर समस्त रीति आज्ञामाल प्राप्त होई सरला परे श्रीमंदिर रे अनुष्ठित होइथाय। तापर कोन करियो ब्रह्मा कहउछंती महश्चबैर भ्रामय च प्रसादम मद्रणाकृतिः तृतीया वर्णस्यापि पाहे पूर्व दिशि निश्चतः। तेणु सुंदर भाव घंटा बाजुथिव काहाली बाजुथिव वीर काहाली बाजुथिव आउ घंटा घर घर नाद करिकी पवन प्रकंपित होउथिव श्रीमंदिर बेढ़ा। आ श्रीमंदिर बेढ़ारे श्रीमंदिर को चारि पास परिक्रमा करिकी अति सुंदर भाव आगू चलिब
स्थाने तस्मिन् प्रथमतो वरुणार्चनमाचरितम् आचार्योपग्नि शरमाणम संकल्पयति सादर। तापरे महाप्रभुंकर वरुण पूजा प्रथमे सेठी करबा आरंभ करिवो। कलशटीए बसैकिरी वरुण पूजा पूजा पंडा सेवक माने करिवे। तापरे संकल्प करिवे। संकल्प करि सारला परे ब्रह्मा वरुण आदि जहा सब पूजा अच्छी नीतिक्रांति सब अच्छी ये सब अनुष्ठित करिवे। सुंदर भाव पंचोपचार पूजा अर्चना करी अग्नि पूजा करिवे। आचार्यस्तु अग्नि पूजा कुर्याद पंचोपचार तो अति सुंदर भाव पंचोपचार अग्नि को पूजा कर सारा पर चारि आहुति अग्नि को प्रदान करिवे। तापर पुण्याहुवाचनम कृत ततो भूराधिका पुण्याहुवाचन करी भूरसी मंत्र जो वैदिक कर्म कांडर प्रायश्चित मंत्र मंत्र को पाठ कर आहुति दे सारा पर अष्टाक्षर मंत्र 1000 आहुति प्रदान करेंगे। तेणु ये सब तापर नृसिंह मंत्र मध्य जप ध्यान सब रही तो पूजा अर्चना समस्त नीतिक्रांति सरेला परे कौन करिवे ना शर्क शक्र ध्वजस्य दंडस्य हस्तान पंचविंशति प्रमाणम स्याद यथारंभा कंडवर्धरणिपते। तेणु सुंदर भाव कौन करिवे जो ध्वज जो शक्र ध्वज व इंद्र ध्वज शक्र ध्वज लंब हम केते ना 25 हाथ प्रमाण हम आउ ताहा कदली गछर कांड परि प्रमाण मध्य रही ना। तत काष्णम खादिरम चैव दारम छेदवज्रितम अथवा चंपक कुर्यात अर्जुनियम च शालकम। कौ कौ गच्छरे सब निर्माण हम से कथा मध्य रही ध्वज खैर काठ देवदारू वृक्ष चंपा वृक्ष अर्जुन वृक्ष शाल काष्ठरे निर्माण करिव। आउ ताहाकु पूर्वरु केही छेदन करि नथिबे चिक्षुण ही नथिबो। तेणु ताहा उपयोगी हम पूजा उपयोगी श्री मंदिर रे। तापर कौन करिवो न ध्वज क्राष्ट विधात नाद्यतोपि कदाचन चक्रद्वयेन तत्कुर्यातं यंत्रित सुस्थिरीकृतः। अति सुंदर भाव चक्र ध्वज मते काठ ग्रहणीय हब अन्य पर काठ कदापि ग्रहणीय नुहे नान्यतोपि कदाचन। तेणु ए दुईटी चक्र मंडल तैयारी करिवो ता यंत्र परि होइथिबो। न स्फुरेद यथा भूमि तथा तैव समाचरितम् एतन्यरूमिति प्रज्ञो भावये नृपसत्तम। हे राजा इंद्रदम्न कौन करिवो जानिछ से जेपरि भूमि को स्पर्शन करे सेथिपाई व्यवस्था मध्य करिवो। हे राजा ताहाको मेरु परि मने करिवो हला। ब्रह्मा बुझेकि कहउछन्ति राजा इंद्रदम्न को एई परि भावरे तुमे नीति क्रांति सब आरंभ करिवो। शारद हस्त नति जुतानम चतुर साध वंशजानम साद्र हस्तयान लोकान सप्त तत्र च कल्पये। अति सुंदर भाव बाउंशरे 4टी कोण करिवो यार 2.5 हाथ 2.5 हाथ आकार हबो। आउ एथिरे सप्त लोकर भावना करिवो भू भुव स्योह मोह जन तप लोक ए सप्त भावना करिवो। सप्त लोक भावना करी निर्माण करिवो। स्वलोकम शुक्लवर्णम तो महलोक चरक्तगम जनलोक कृष्ण वर्णम हरिद वर्ण तपस्तदा। तेणु अति सुंदर भाव कौन कर स्वर्ग लोक को शुक्ल वर्ण सज्जित कर भावना कर मन भितरे महलोक को रक्त वर्ण जनलोक को कृष्ण वर्ण तपलोक को हलदी वर्ण अंकन कर शक्र ध्वज गोलाकार भाव निर्माण करना। सत्यलोकम परम गुर्जामुक्तराजत वर्णकम अष्टो नागाश्च भूलोके शोषनामा प्रभुजे। अति सुंदर भाव मुक्ता रूपा वर्ण सत्यलोक और भूलोक अष्ट नाग को शोष नाम मंत्र रे पूजा अर्चना करिवो। तेणु ये जो भूमि स्पर्श कर कारण मध्य रही देवता ने भूमि के स्पर्श न करुथिबारु इंद्र ध्वज भूमि को स्पर्श करा जाए ना ये मध्य कारण रही। तेणु सप्तलोक किए किए आपण मैंने जानिले भू भुव स्व मह जन तप सत्य भूर्भुवस्व महेश्च जनिश्च तप एव च सत्य लोको च शक्ति ते लोकास्तु परिकीर्तिताः। आउ अष्ट नाग मध्य
राम नाम मध्य रही अनंत वासुकी पद्म महापद्म रक्षक कूलिक कर्कटक शंख ये मध्य अनंत वासुकी पद्म महापद्मश्च दक्षक कूलिर कर्कट शंख अर्घोष्टम नागा प्रकटिता। ये जो अष्ट नाग को पूजा अर्चना कर अति सुंदर भाव कौन कर भ्रुवलोके महाराजा वामदेव पराशरम गौतमम गर्गम परम पूजये तो अर्चक उत्तम। सुनो हे राजा इंद्र तुमन भूवलोक वामदेव को पूजा कर वामदेव पराशर गौतम गर्ग ऋषिवाजी पूजा कर भूवलोक कौन कर न इंद्रजमं च वरुणं कुबेरम स्वर्गवासिनम पूजये तत्र मतिमान स्वर्गलोके खिल सुख देहे। सुनो सकल सुखप्रद स्वर्गलोक इंद्र जम वरुण कुबेर पदु स्वर्गवासी देवता मान पूजा कर प्रत्येक जो अंग रही अंगर सब ये सब पूजा कर मन भर चिंता कर तेणु जनलोके जनाधीश बन्ही निरतिमेव च पवनम च तथेशान पूजयेत पूज्यक उत्तम। तेणु हे राजा इंद्रदम्न पूजक द्वारा जनलोक अग्नि को निरति पवन ईशान मनोरम कल्प वृक्ष अगीश्वरी अंगिरा को यथाविधि पूजा कर जनलोके नृपश्रेष्ठ कल्प वृक्ष मनोहरम बागेश्वरी अंगिरस पूजयेत यथाविधि। कथा मध्य कहते ब्रह्मा इंद्रदम्न को अति सुंदर भाव भाद्रव मासरे इंद्र ध्वज पूजा विधि विधान सब कर कौन कर तपलोके तपशील नारद मुनि पुंगव सनत कुमार मत्रिज पूजयते क्रमतम प्रमाण। तपलोक तपस्वी मान को पूजा कर मुनि पुंगव सनत कुमार आज क्रमानुसार पूजा कर कौन कर सत्यलोक कौन क्या पूजा कर ना सत्यलोके महीनाथ सावित्र्या सहमा तदा सरस्वत्या सहित भावयित्वार्चयित बुध। सुनो हे राजा इंद्रदम्न सत्यलोक सावित्री को और सरस्वती सहित मते ब्रह्मा को हृदय मध्य चिंता करी पूजा अर्चना आरंभ कर कौन कर लक्ष्मी नारायण तावत मद्रला कृतिके अर्चयत ध्वजनी च बहिर्पुच्छे वज्रंश पूजये तथा। कौन कर मद्रलाकृति विग्रह भितर लक्ष्मी नारायण को पूजा अर्चना कर ध्वजर बाहर पुच्छरे इंद्र वज्र को पूजा कर ये हूँ पूजा सब प्रत्येक अंगरे कौन कौन ठाकुर सब आसवे पूजा हे कथा आपण श्रवण करें कौन करेंगे सेवक मैंने पुरम पंचामृतेष्माता पूजा पंचोपचारिका कार्य तत्र ततः शीघ्र पाकशालांतरदा। अति सुंदर भाव पंचामृत स्नान करेंगे कर सारा पंचोपचार विधि पूजा अर्चना करेंगे अति शीघ्र पाकशाला को जाकि रोषशाला को जाकि चरु होता खीरी अणैक्री स्थापना करेंगे चरु होता प्रयस्न मान्यम ततस्तापयत पुरथकम ध्वजस्य दिकुशरवासु दिगपाल बलिमा चरितम। कौन कर ध्वजर चतुर्दिगरे दिगपाल मान को बलि प्रदान कर ये गोटे दिन शंकुरी भोग बाहर को आसी था अन्य कौ दिन महाप्रभुंकर शंकुरी भोग बाहर को जाए ना ये गोटे दिन केवल जाए ये बामन द्वादशी दिन ये आरंभ होता है पूजा अर्चना कौन हम न बंदा पयत ध्वजम तावत अग्नि शर्मा ततः परम ध्वज पंचोपचारेण पूजये दिन सप्तकम। यहीपरि भाव 7 दिन से पूजा अर्चना करी वंदापना कर 7 दिन पंचोपचार पूजा अर्चना कर रश्मिनी पूजिते शक्र ध्वजे नृपति सत्तम कदाचिर्नम भयम राजे द्रवक्षमारकम पठेत। तेणु हे राजा ये शक्र ध्वज को पूजा कले राज्य रे भय दुर्भिक्ष महामारी आदि किछि हो नाही पूजा रे कोनोसी व्यतिक्रम करिव नाही सेति पई काल काल धैगिरी महाप्रभु रे पूजा नीति सब दृढ़ भाव रही आज पर्यंत।
ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସକଳ ନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଜାତ ସୁଖ ସମ୍ପନ୍ନା ଦୀର୍ଘାୟୁଚ ନୃପମ ଭବେତ ଇନ୍ଦ୍ରସ ପ୍ରତିମା ସାଧ୍ୟ କାଳେ ଅମ୍ବୁବର୍ଷଣ ଉଚ୍ଚରେତ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଜାଶ୍ଚ ସୁଖ ସମ୍ପନ୍ନା, ପ୍ରଜାମାନେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତି ଆଉ ଦୀର୍ଘାୟୁ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଅଳ୍ପାୟୁଷରେ କେହି ମରଣ, ସବୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରସ ପ୍ରତିମା ସାଧ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଅମୃତ ବର୍ଷଣ କରେ, ବର୍ଷା କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବଂ ବିଧି ପକୁର୍ବିତଂ ପ୍ରତିବର୍ଷୋ ନୃପୋତ୍ତମଃ ଅନ୍ୟଥା ଶତ୍ରୁଭୀତି ସ୍ୟାତ ଶସ୍ୟ ହାନିଶ୍ଚ ଜାୟତେ। ତେଣୁ ହେ ରାଜା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶକ୍ରଧ୍ୱଜର ପୂଜା ବା ଇନ୍ଦ୍ର ଧ୍ୱଜର ପୂଜା ବିଧି ମୁତାବକ ସବୁ ବର୍ଷ କରିବ, ଅନ୍ୟଥା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଶସ୍ୟ ହାନି ହେଇଯିବ ଯଦି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନ କଲ। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମହତ୍ପାତାଦିକଂ ଘୋରମ ଅନାବୃଷ୍ଟିଜ ସମ୍ଭବେତଂ ପ୍ରଜାକ୍ଷୟ ଭବେତ୍ରାତ ଭଦ୍ରାଜ ଭଙ୍ଗ ଭବେ ଧ୍ରୁବଂ। ମହା ଉତ୍ପାଦି ଦେଖାଯିବ, ଘୋର ଅନାବୃଷ୍ଟି ମରୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଲୋକମାନେ ମରିଯିବେ ଅକାଳରେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଭଙ୍ଗ ହବାର, ରାଷ୍ଟ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନ ହୁଏ। ତାବତେ ଋଷୟ ମୌରାନ୍ତକ କଥା ସଂକର୍ଣ୍ଣନାନନ୍ଦନେ ଦୃଦ୍ଧୁତା ଚୟାସ୍ତ ପବନାରତ ଶାନ୍ତ ସଦାନାଶ୍ଚତେ ତମ ସୁତ କଥୟନ୍ତ ମନ୍ନ ନୟନମସି ନୀଳଭୂମିଧରಂ ପୁରୋଦ୍ୟତ୍ୟ କନ୍ଦର ସଂସ୍ଥିତସ୍ୟ ଚ ହରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭୂଷେ ସ୍ଥିତମ୍। ତେଣୁ ତପବନରତ ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ନିଶାପ ଋଷିଗଣ ନୀଳକନ୍ଦର ବାସୀଙ୍କୁ ଏଇସବୁ କଥା ସବୁ ଶୁଣିକିରି ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କଲେ। ସକଳ ମୁନିଗଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କେଡ ବଡ଼ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ପୂଜା ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ କୋଠ ସୁଆଁସିଆ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ, କାଠ ଗୈଳରେ ସପ୍ତମେଘ ଭାବରେ ପରିକ୍ରମା କରିକିରି ଏଠି ପୋତିଥିବେ। ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିଗଲେ ଘଣ୍ଟି ପିଢ଼ା ଝରି ଆସିକି ସେଠି ରହିବ, ପୂଜା ଠା ହବ, ଆସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଆରେ ଭୋଗ ଡାକିଯିବେ, ରୋଷେଇର ମହାସୁଆର ଆସିବେ, ଓଳିଅ ଅର୍ଣ୍ଣ ପନ୍ତିରେ ଲାଗିଥିବ। ସେଇ ପଞ୍ଚପୂଜାର ପୂଜା ସରିଗଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ବନ୍ଦାବନ୍ଦା ଫନ୍ଦ ଯାହା ସବୁ କ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ସିଏ ଓଳିଅ ଅର୍ଣ୍ଣ ଆସିକିରି ବାହାରେ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ନୀତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତାକୁ ସପ୍ତମେଘ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଥାନ୍ତି। ସାତମେଘ କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରହିଛି, ଭାଗବତରେ ରହିଛି। 7 ଦିନ ଧରିକିରି ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କଲା, ଯେ ଘୋର ବର୍ଷା କଲା। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଟେକିକି ରଖିଲେ, ସକଳ ରକ୍ଷା କଲେ। ସେ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ସବୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କିପରି 7 ମେଘକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖାଯାଏ, ଆଉ ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଇକିରି ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ କଣ କଣ ଅନିଷ୍ଟ ହବ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଳ କାଳ ଧରିକିରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକଳ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇକି ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ଅମୃତମୟ କଥା। ପୁଣି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁର କଣ ଲୀଳା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ।